महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर फिर बौखलाए संजय राउत। वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के। उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई थी। ईवीएम की कमाल है। दिल्ली से लिए जा रहे महाराष्ट्र के फैसले, शिंदे अजीत को जाना होगा बार बार दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बचा स्वाभिमान, बोले संजय राउत। ईवीएम का बने एक मंदिर, उसमें एक तरफ पीएम और दूसरी तरफ लगे अमित शाह की प्रतिमा। ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह जी। 2019 में एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर लगातार दिल्ली में चक्कर लगाने वाले उद्धव ठाकरे और उनके ही साथी संजय राउत आज महायुति पर सवाल उठा रहे हैं। और संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उड़ गया था महायुति का रंग, अब वो रंग वापस आ गया है और महाराष्ट्र में ये जो जीत हुई है ये ईवीएम पर हुई है। यानी कि आज भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं संजय राउत और अब वो अनर्गल बयानबाजी महायुति को लेकर कर रहे हैं। जिस तरीके से संजय राउत ने उठाया है सवाल और कहा है कि बार बार शिंदे और अजीत पवार को जाना पड़ेगा दिल्ली और माननी पड़ेगी मोदी और अमित शाह की बात। ये वही संजय राउत हैं जो अभी तक शिवसेना यानी कि जिस शिवसेना को लेकर बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि नहीं मिलाएंगे कांग्रेस के साथ हाथ, पर सरकार बनने के बाद इन्हीं संजय राउत और उद्धव ठाकरे के दिल्ली में लगे थे कई चक्कर और माथा टेका जाता था सोनिया गांधी के घर पर, जिस पर अब लगातार सियासी गलियारों में हो रही है चर्चा और संजय राउत के ऊपर भी लगातार जनता उठा रही है सवाल। और क्या क्या कहा है संजय राउत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप भी सुनिए संजय राउत के ये तमाम बयान। वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के। उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई थी। ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या ठाना हो, विदर्भ हो, ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह जी। लेकिन और ये त्रिमूर्ति मंदिर जो है एक नया, अभी ये जो वक्फ बोर्ड वगैरह छोड़ देना चाहिए, ये संबल बिंबल छोड़ देना चाहिए। एक नया कानून पारित होना चाहिए, ईवीएम का मंदिर बनाओ जगह जगह। नहीं, उस वक्त भी हमने कहा था बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। अजीत पवार को बोलो जरा दिमाग को जरा जोर दीजिए। हम 10 साल से बोल, चाहे ईवीएम पर जीते या हारे, हमारी मांग यही रहेगी, बैलेट पेपर पर चुनाव होनी चाहिए। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने यही कहा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ी जीत मिली, उसके बाद भी अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए। आपने देखा कि संजय राउत जो हैं वो जब मीडिया ने उनसे कई और सवाल किए तो संजय राउत ने बस ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन कर दिया। पर आज संजय राउत शायद ये भूल चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने 2019 में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी और आज वो महायुति में फूट की बात कर रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से ईवीएम और महायुति को लेकर लगातार उठाए जा रहे है संजय राउत के द्वारा सवाल, जिस पर अब करारा जवाब दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम के द्वारा। और राम कदम ने संजय राउत के ऊपर और एमवीए के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ये लोग संविधान का अपमान कर रहे हैं और महायुति एक साथ थी और एक साथ ही रहेगी। सुनिए राम कदम का ये बयान। नहीं, ये देश के संविधान का सीधे सीधे अपमान है। संविधान के तहत यहां पर चुनाव होते हैं। अब जहां ये चुनाव जीतते हैं वहां पर ईवीएम मशीन अच्छी है और जहां जहां चुनाव हारते हैं वहां पर ईवीएम मशीन खराब।
यानी संविधान के बुनियादी ढांचे पर यह सवाल उठा रहे हैं। क्या संविधान का अपमान नहीं है? यह बालक के भांति है, हारे तो भी इनका कहना है कि हम नहीं हारे। लोगों ने इतना जोर से तमाचा इनके मुंह पर मारा है, तो जनमत का बड़े विनम्र भाव के साथ सम्मान करें। हमने हमारी जीत को विनम्र भाव से स्वीकारा है। श्रीमान उद्धव ठाकरे उनके शहजादे सोनिया गांधी जी के बंगले पे जाके क्या करते थे? क्या करते थे? घुटने टेक करके किस तरह से गिड़गिड़ाते थे, भूल गए हो? उनका एक प्रादेशिक दल है, तो प्रादेशिक दल का केंद्र के राजनीति से क्या संबंध? हमारा एक राष्ट्रीय दल है, देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारी पार्टी अनुशासन के साथ चलती है। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ राम कदम ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से आने वाले बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा का भी ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि संजय राउत और एमवीए को इस समय पर अपनी सोचनी चाहिए, ना कि महायुति में क्या चल रहा है इस पर टांग अड़ानी चाहिए, क्योंकि महायुति जो है वो एक साथ चुनाव लड़ी है और आने वाले समय यानी कि आने वाले 5 साल जो है वो भी महायुति एक साथ ही रहकर महाराष्ट्र के विकास कार्यों पर ध्यान देगी और महाराष्ट्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से पिछले 2.5 साल में महायुति ने महाराष्ट्र में काम किया है और यही एक बड़ा कारण रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो काम किए गए हैं उसी का जवाब जो है वो इस बार जनता ने दिया है और इसी का परिणाम रहा है कि महायुति जो है वो फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है महाराष्ट्र में। मैं इसके बारे में केवल एक चीज कहूंगा, कांग्रेस के इस नेतृत्व के बारे में। एक रसोइया खाना बना रहा है और रोज उसका जो पराठा है जल जाता है, वो डोसा है जल जाता है, वो कहता तवा बदल दो। तवा आता है, कहता कि इसमें जो सामग्री लगी है आटा बदल दो, कुछ और बदल दो, वो बदल दिया जाता है। फिर कहते चूल्हा बदल दो, चूल्हा बदल दिया जाता है। लेकिन ये नहीं करता कोई घर में कि जो रसोइया बना रहा है उसी के कारण चूल्हा जल रहा है, उसी कारण ये आपका पराठा आपका डोसा जल रहा है। यहां पर रसोइया यानी नेतृत्व है कांग्रेस का, जिसके कारण उनकी हार हो रही है। वो हार को कभी ईवीएम की हार बता देते हैं, कभी प्रशासन की हार बता देते हैं, कभी चुनाव आयोग का बता देते हैं। ये नेतृत्व, ईवीएम खराब नहीं है, कांग्रेस का और विपक्ष का नेतृत्व खराब है। और उस खराब नेतृत्व को ये लोग उसकी बात ना करके ये ईवीएम की बात करते हैं। मानिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इनको इस प्रकार की टिप्पणी से बचना चाहिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि आप जीतोगे तो ईवीएम ठीक है, हारोगे तो आपका ईवीएम खराब है। हिमाचल जीतो तो ठीक है, आप तेलंगाना में जाओ, आप यहां पर जाओ, आप पंजाब जीतो, आप दिल्ली जीतो, आप कहीं और जीतो, तो आप अभी झारखंड जीते, वहां की क्यों नहीं ईवीएम खराब है? बीजेपी ने तो नहीं कहा कि ईवीएम खराब थी इसलिए हम उतनी सीट नहीं पा पाए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के जनादेश को समझने की आदत डालना पड़ेगा कांग्रेस को। ये हार का क्रम, जो उनकी हार की यात्रा है, अभी बहुत लंबी है। उनको हार को एक तरीके से आत्मसात करके शांतिपूर्वक उसको देखकर लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। में देखिए, अब संजय राउत हो या फिर कई और नेता हो जो लगातार ईवीएम का रोना रो रहे हैं, कभी वो महाराष्ट्र में सवाल उठाते हैं कि ये जो यानी कि कभी वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र में ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तो कभी कहा जाता है कि आज फिर एक बार जो है वो ईवीएम की जीत हुई है और इसीलिए अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे जो है वो उनके चेहरे पर ये चमक है। खैर, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब से चुनावी नतीजे सामने आए हैं संजय राउत हर रोज सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बस एक ही राग अलाप रहे हैं और वो है ईवीएम का। और बार बार पे वो कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला है, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और आपके लिए ये भी बता दें कि पिछले ही दिनों जब इसी विपक्ष ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर को लेकर याचिका के अब देश में होने चाहिए बैलेट पेपर से चुनाव, तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को ही बड़ा झटका देते हुए कहा कि जब आप
जीत जाते हैं तो ईवीएम सही होता है और जब आप हार जाते हैं तो आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और बैलेट पेपर की बात करते हैं और ये तमाम चीजें कहकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विपक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया था। पर बात अगर संजय राउत की जाए तो वो कहीं ना कहीं अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए लगातार इस तरीके के सवाल जो हैं वो ईवीएम और महायुति को लेकर उठाए जा रहे हैं। पर यहीं पर अगर बात करें संजय राउत की दिल्ली को लेकर नफरत देखना और ये कहना कि बार बार एकनाथ शिंदे हो या फिर अजीत पवार हो वो दिल्ली आएंगे, तो देखिए यहां पर फूट नहीं पड़ेगी क्योंकि आज महायुति को लेकर इस तरीके से बात करने वाले संजय राउत और उद्धव ठाकरे की पार्टी ये वही लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले तक एकनाथ शिंदे पर भी कीचड़ उठा रहे थे, जहां तो तमाम अपशब्द जो हैं वो एकनाथ शिंदे के लिए भी कहे गए थे। खैर, अब आपको क्या लगता है कि संजय राउत आए दिन ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये बौखलाहट है या फिर अभी भी वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? खैर, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।